तो क्या हाल चाल क्लास 10th। आज मैं करने वाला हूँ मैं तुम्हें कराने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेटल्स ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। ऐसे कौन से मेटल्स है? सिल्वर, सिंपल सी बात है भाई। देखो, सोडियम तो पक्का नहीं होगा, और तो बात करें लिथियम की तो वो भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग जब रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही एक्सोथर्मिक होता है। लिथियम, लिथियम नहीं, लिथियम तो शायद अरे यार सिंपल सी बात है, जो लिथियम होता है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेड फ्लेम निकालता है, जो कि तुम्हें पढ़ना नहीं है। मतलब ये जो मेटल्स हैं ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, मतलब ये रिएक्ट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही भयंकर हैं ये मेटल्स। बात करें कॉपर और सिल्वर, गोल्ड, तो देखो तुमने पढ़ा होगा जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लैक ऑक्साइड बनाता है, ये भी तुमने पढ़ा है। और बात करें गोल्ड की तो गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी कि ये फ्री स्टेट में है। ठीक है। और बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन इजी था, बच्चों को लग रहा था इसका आंसर सी हो सकता है, लेकिन आंसर डी है। वैसे कॉपर भी कह सकते हैं, गलत नहीं है क्योंकि वो भी एक फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन अप्रोक्स में सबसे बेस्ट आंसर डी ही है इसका। ठीक है, सी भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, रोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ मैथ। देखो एक ट्रिक बताई थी इसको याद करने की। रोस्टिंग कौन करता है? कैरी भैया करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कैरी भैया नाक बंद करके रोस्टिंग करें, नहीं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग करते हैं, तो रोस्टिंग भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। ठीक है, जब हम और की रोस्टिंग करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो आयुष भैया है ना वो H2SO4 को डाल रहे हैं वाटर में, और जो पीयूष भैया हैं वो वाटर को डाल रहे हैं H2SO4 में, तो किसको खतरे का सामना करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये एक कंटेनर है। ठीक है, एक में है पानी और एक में है H2SO4। ठीक है, तो आयुष भैया जो है ना वो क्या कर रहे हैं, H2SO4 को पानी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये है H2SO4, तो वो क्या कर रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं। ठीक है, और बात करें पीयूष भैया की तो वो पानी में H2SO4 डाल रहे हैं। हाँ, पानी में वो पानी के अंदर H2SO4 डाल रहे हैं। तो अब हमें ये बताना है कि किसको खतरे का सामना करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का टॉपिक है नहीं। देखो तुम्हें पता होगा जब भी हम है ना वाटर टू एसिड हमेशा नहीं, हम वाटर टू एसिड कभी नहीं डालते, हम एसिड टू वाटर डालते हैं। जब भी हमें ना डाइल्यूट कर रहे हो किसी एसिड को तो हम क्या करते हैं, वाटर टू एसिड डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एसिड को पानी के अंदर डालेंगे ना तो ड्रॉप बाय ड्रॉप तो वो कम एक्सोथर्मिक होगा, जबकि अगर तुम वाटर को एसिड में डालोगे, पानी के अंदर एसिड डाल दोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा और बीकर वगैरह टूट सकता है। इसलिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके हम रिएक्शन करते हैं, हम डालते हैं एसिड को वाटर के अंदर। तो एसिड को वाटर के अंदर कौन डाल रहा है? आयुष भैया डाल रहे हैं, तो मतलब ये बच जाएंगे। पीयूष भैया आपकी तो लग गई बात, तो आंसर होगा इसका पीयूष। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं द मैटर्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब देखो सिंपल सी बात है, हम पढ़ते हैं सोडियम रिएक्ट करता है, हाँ बहुत भयंकर, तो हमें पढ़ना ही नहीं आगे का। AgAu इसको होल्ड करते हैं। बात करें प्लेटिनम और कॉपर की तो देखो प्लेटिनम का तुम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तुमने इसकी रिएक्शन नहीं पढ़ी है, लेकिन तुमने ये तो पढ़ा है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर कैसे होएगा? कॉपर। आंसर है इसका सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम इम्पार्ट ऑफ। जब भी मैग्नीशियम लिखा आ जाए समझ जाना डेजलिंग वाइट फ्लेम है। मैंने रिएक्शन बताई थी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की, तो इसका आंसर एक तरह से Ca होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पढ़ते हैं इसको। आ मेटल, देखो एक्स वाले क्वेश्चन क्या है, मैंने हिंट दे देते हैं। एक्स वाले क्वेश्चन जब भी करना है ना वो तुम्हें एक हिंट दे देंगे जिससे तुम बता दोगे कि एक्स वाई जेड क्या है। इसमें भी हिंट दे रखे, तुम पढ़ो एक बार। एक नॉन मेटल है, अब मान लो नॉन मेटल है तो अपने मन से सारे मेटल्स को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन टेक्निक।
नॉन मेटल्स सोच के क्या नाम आ रहा है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कार्बन, इन सबको भी दिमाग में रखो। ठीक है, इसके दो एलोट्रॉप है। ठीक है, वो दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिट करता है। अब तुम्हारे दिमाग में कोई भी जो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना कि वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिट करे, बस उसको दिमाग में रखो। मेरे दिमाग में अभी के लिए कार्बन आ रहा है, क्योंकि कार्बन के हमने दो एलोट्रॉप पढ़े थे चैप्टर 3 में, ग्रेफाइट और डायमंड। अब देखो, वाई क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस है। अब देखो, तुमने पढ़ा होगा जब नॉन मेटल्स होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन एक एक ऐसा नॉन मेटल है ना जो हार्ड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि है डायमंड। ठीक है, और जेड क्या है? जेड क्या है? वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, तुमने एक्सेप्शंस पढ़े हैं ना, तो तुम्हें पता होगा सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट जो वो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है। तो तुम बता दोगे एक्स क्या है? कार्बन है। वाई क्या है? डायमंड है। और जेड क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, अब अगला पढ़ लेते हैं। वाई आर मेटल रिड्यूसिंग एजेंट वेयर नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बता दिया था रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। मेटल्स ये रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो यार, अच्छी, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये है, जो मेटल्स होते हैं ना। अब देखो, तुमने रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन तो पढ़ी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि रिडक्शन करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं। तुमने मेरा वन शॉट देखा होगा, तो मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन वो है ना अपने खुद को रिड्यूस कर देते हैं ताकि सामने वाला बंदा ऑक्सीडाइज हो सके। वो वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहते हैं, लेकिन वो खुद को रिड्यूस कर देते हैं ताकि सामने वाला बंदा ऑक्सीडाइज हो सके। अब बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स भी ऑक्सीडाइज ही रहते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स भरपूर हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो सामने वाले बंदे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, जिसके कारण वो क्या कहलाए जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाए जाएंगे। ठीक है, और नॉन मेटल्स उनसे ले लेते हैं ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या कहलाए जाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक काम करो, परफेक्ट आंसर ही पढ़ लो यार, तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? वो डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, और बात करें, इसलिए उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसी के कारण हम इन्हें कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो तुम समझ जाओगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ सबसे सिंपल सा। ठीक है, एक काम करते हैं, जूम कर लेते हैं, मान लेते हैं हम एग्जांपल Na का। Na, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा है, प्लस में हमने ले लिया क्लोरीन, दोनों ने क्या बना दिया? NaCl। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंपल सी बात में फॉर्म करें तो सॉरी, पेन देना। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब Na ने क्या किया? Na ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? याद कर लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ये हो जाएगा रिडक्शन। और जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है वो हो जाएगी रिड्यूसिंग एजेंट, और जो चीज़ हो रही है रिड्यूस वो हो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आई होप सो तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, तुम इतना याद कर लो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है, हाँ, नेम एनी टू मेटल जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें और कुछ ऐसे जो ना डिस्प्लेस कर पाए। अब देखो, इसके लिए तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल्स है ना, किसी का भी नाम ले सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, किसी का भी नाम लो, सब चलेगा। ठीक है, और ऐसे मेटल जो रिड्यूस ना कर सके हाइड्रोजन से नीचे, कॉपर, AgAu, Pt, मतलब सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम,
किसी का भी नाम ले लो, सब चल जाएगा। और कुछ ऐसे मेटल जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तुम कॉपर वगैरह ले लो यार, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सब रिएक्ट थोड़ा ना करते हैं। गोल्ड से मैंने क्या बताया था, रॉकी भाई KGF, जब वो पायलट उन्हें मार देता है तो सारा सोना उनका नीचे चला जाता है वाटर में, तो वो सोना रिएक्ट नहीं करता है, वैसा का वैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। मस्त ट्रिक थी। ठीक है, अब देखो, अब हम थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोड में। क्यों? क्योंकि कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिक वायर्स को हम कोट करते हैं PVC, ताकि ये PVC का इंसुलेटर है जो कि करंट को निकालने में, मतलब करंट बाहर ना जाए, इसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये इंसुलेटर है जो कि करंट को निकालता नहीं। क्यों? क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर है ना, हम मान लो अगर PVC हम नहीं करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो घर में चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है। और मेटल जो होते हैं वो एलोय जो होते हैं वो बेसिकली बेल्स वगैरह में काम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोर्नुअस होता है, मेटल सोर्नुअस नहीं होते। मेटल और एलॉय को हम बैल वगैरह में क्यों यूज़, भाई स्कूल में जो टिंग 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 बैल बजती है वो किससे बजती है? वो बेसिकली मेटल्स ही तो होते हैं यार। तुम्हारा घर अगर लोहे का है, लोहे का अगर तुम्हारा दरवाज़ा है, घर नहीं, अगर तुम उस दरवाजे पे कस के मारोगे तो टंग सी आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि वो मेटल है। ठीक है, ये थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। इज़ द मैक, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें कुछ नाम दे रखे हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, अब हम इसमें ऑप्शंस पढ़ेंगे और फिर हम इसके आंसर्स ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे इज मैन्युफैक्चरिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इस मोल्टन स्टे ऑक्साइड। अब मान लो तुम्हें एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो तुम बाकी का ऑप्शन पढ़ो। जैसे दूसरा वाला पढ़ो, इज़ यूज टू गैल्वनाइज आयरन। अब तुमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा गैल्वनाइजेशन रिएक्शन, चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा, तो ये तो तुम्हें याद हो गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा जिंक। तो तुम क्या करो, बी को जिंक लिख दो, बी को टिक कर दो, या फिर आंसर लिख दो, और जिंक को यहाँ से क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो मैं एलिमिनेशन यूज़ करना है। और बात करें इस एलॉय जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रास में, तो तुम सिंपल सी बात है, ब्रास में निकल और जिंक का यूज़ होता है यार, ये भी तुमने पढ़ा होगा। तो तुम निकल को भी एलिमिनेट कर दो। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो रिएक्ट करता है एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ, तो दो जो कि पिंक सॉलिड बनाता है। अब देखो, ये अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो तुम इसको छोड़ो, तुम 5 वाला पढ़ो जो कि है कि डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता? जो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव क्या है? कॉपर है, तो उसको भी एलिमिनेट कर दो। तो तुम्हारे पास क्या बचा? आयरन बचा है, कैल्शियम बचा है, और मैग्नीशियम भी बचा है, और पोटेशियम भी। अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस किसकी कराते हैं हम मोल्टन स्टेट में? हम कराते हैं मैग्नीशियम और सोडियम, पोटेशियम। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्रह्मास्त्र के शिवा हैं, ये तो अग्नि निकाल देते हैं। तो और बात करें लास्ट में जो बचा है, तो तुम समझ जाना ये कैल्शियम वगैरह ही होगा शायद। नहीं, ये एल्यूमिनियम होगा। रिएक्ट विद एक्वस कॉपर सल्फेट टू गिव पिंक सॉलिड, एल्यूमिनियम ही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं, हाँ, अब हम बात करते हैं कि हाउ विल यू शो दैट सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सिंपल सी बात है, इसमें बोल रहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा दो कि जो कॉपर है वो AgSO4 के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना देता है और Ag को फेंक देता है, जबकि दूसरी तरफ Ag जो है, सिल्वर जो है, वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके कुछ नहीं बनाता। तो दो रिएक्शन, तो इसका मतलब है सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। सिंपल सी बात है। तो मैं काम इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा जूम हो जा भाई, थोड़ा सा जूम हो जा भाई, क्या हो रहा है? हाँ, अब देखो, हाँ, यह है कॉपर, यह है AgSO4। इसको जब तुम रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें मिलेगा CuSO4 प्लस में Ag। सिंपल सी बात है, Ag निकल जाएगा, Ag शायद 2 होगा, Ag 2 होगा, हाँ, तो Ag सिंगल ही है। और बात करें इसमें, तो हमारी रिएक्शन हो रही है डिस्प्लेस में, लेकिन जब हम Ag को रिएक्ट कराएंगे CuSO4 के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो हैंस सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। सिंपल सी बात है।
Why metals replace hydrogen from the dilute HCl where non-metals do not? Because metals is कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करती है, ठीक है, और नॉन मेटल्स बेसिकली कह सकते हैं जो मेटल होते हैं वो मेटलिक ऑक्साइड की होती है, बेसिक होती है नेचर में, और नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करके कुछ नहीं बनाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात है, आयनिक बॉन्ड मैंने क्या बताया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयनिक में मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, ठीक है, जो बंदा है जिसको ज़रूरत है वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो दोनों के बीच दोस्ती हो गई। शेयरिंग मतलब मेरे पास दाल है, तेरे पास चावल है, तू मुझे थोड़ी सी अपनी चावल दे दे, मैं तुझे थोड़ी सी अपनी दाल दे देता हूँ, दोनों मिक्स, खुद सारे भाई खुश, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ज़्यादा होती है, कोवेलेंट में कम होती है। आयनिक बॉन्ड सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि ये नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन तो आयनिक बॉन्ड का ज़्यादा होता है, इसका कोवेलेंट का कम होता है, ठीक है। अरे कितने क्वेश्चन है, हाँ हाँ ये लास्ट है बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटल एम जो है मिडिल रिएक्टिव है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो लिख दे रहा मिडिल रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड वगैरह, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस तुम खुद कर लेना, एनसीईआरटी में दे रखा है। मेटल एल जो हाईली रिएक्टिव है, तो इसका अभी मेटल एम का क्या होगा, अगर वो जिंक में है तो अगर वो कार्बन में है, कार्बोनेट की फॉर्म में है, तो तुम कर देना कैल्सिलेशन रिएक्शन, अगर वो सल्फाइड की फॉर्म में है तो कर देना रोस्टिंग, जो कैरी भैया करते हैं बेसिकली। और मेटल एन हाई रिएक्टिव है तो NaCl वाला इलेक्ट्रोलिसिस वाली टेबल बना देना, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी तुम बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट Na का, O2 का और मैग्नीशियम का। बनाओगे नहीं है, मैं बताऊँ कैसे बना सकते हैं, मैं बताता हूँ, देखो Na कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं Na में, 11 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये किसी को भी दे सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन का भी सिंपल सा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन, इसमें 8 होते हैं, तो 1 2 3 4 नहीं 6 होते हैं ना, 5 6, बस ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सॉरी ऑक्सीजन में तो 7 होते हैं ना शायद, एक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ 7 होते हैं ना, तो ये दो एक्स्ट्रा है तो ये किसी को भी दे सकता है, जिससे इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। और मैग्नीशियम का तुम खुद बना देना यार, सिंपल सी बात है, सोडियम के बाद तो मैग्नीशियम आता है, तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे बस। और इसका आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड तो तुम बना ही सकते हो यार, शो दैट आयनिक बॉन्ड। मैं एक काम करता हूँ, किसी भी एक का बना देता हूँ, मैं मैग्नीशियम का बना देता हूँ ना, मैग्नीशियम आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, हो गया आयनिक बॉन्ड। ऐसे ही Na2O का बना लेते हैं, Na का क्या है, Na एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, बस हो गया बस। मैं फटाफट बनाऊँ कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन में बैटरी कम है यार, बाकी तुम NCERT से देख देख के बना देना। व्हाट आर दी आयरन प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो सिंपल सी बात है यार, तुम बना ही सकते हो आयन्स वगैरह, Na में प्लस के ऑक्सीजन में माइनस के आयन्स है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।